अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इस्लामी के अंदर हमने जो है वो सीरत स्टार्ट करनी है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है ना, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि होली प्रॉफिट की जो इनफरादी लाइफ थी ना, उससे हमें क्या लेसन मिलता है या उसमें उन्होंने आपको क्या क्या चीजें सिखाई हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन सीएसएस में अभी तक नहीं आया, लेकिन पीएमएस में ये वाला क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। तो आपने इसको कर लिया है। हो सकता है कि सीएसएस में भी आगे नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन दे दे, ठीक है। इसमें हमने देखना है कि होली प्रॉफिट की जो इनफरादी लाइन है ना, उससे हमें क्या क्या लेसन मिलते हैं या उसके अंदर उन्होंने क्या क्या सिखाया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने सिंपल डिस्कस करना है होली प्रॉफिट के बारे में। अब आप अगर यहाँ पर लेना चुगताई की बुक, ठीक है, तो वहां पर ना लिखा हुआ है होगा कि आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। इंट्रोडक्शन के बाद आपको मिलेगा कि उन्होंने नमाज का दर्स दिया, ठीक है, उन्होंने अकायद का दर्स दिया, नमाज का दर्स दिया, औरतों के लिए बात की, मतलब कि इस तरह से, ठीक है। एक एक पॉइंट को ना अलग से, पॉइंट वो वाले होंगे जो आपने मैट्रिक की क्लास में या एफए में पढ़े होंगे, उन पॉइंट को हाईलाइट करके उन्होंने ना वहां पर दिया है। अच्छा है, डाटा आपको वहां से भी मिल जाएगा, रेफरेंसेस भी मिल जाएंगी। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि इसके अलावा, ये जो इनफरादी जिंदगी के अलावा, आपने आगे 3 क्वेश्चन इसके और डिस्कस करने हैं, जिसमें आपका आ जाता है होली प्रॉफिट पे हमारे अमन है, वो उसके ऊपर बहस करें, या वो कह देते हैं कि सफारतकारी के लिहाज लिहाज से बात करें। तो आपने जो इनफरादी जिंदगी वाला क्वेश्चन करना है ना, आपने उसके अंदर इस हर चीज को डिस्कस करना है, ठीक है। कि हम उनकी इनफरादी जिंदगी हम पढ़ रहे हैं, तो उसका पढ़ने का रीजन ये है कि हमने एग्जामिनर को बताना है, या हमने आप अपने लेवल पे देख लें कि फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैंने आप लोगों को ये बताना है कि होली प्रॉफिट की जो इनफरादी लाइफ है ना, उससे मुझे क्या क्या लेसन मिल रहा है, ठीक है। तो अब जहरी सी बात है कि जब हम इनफरादी लाइफ की बात करेंगे, तो वहां पर हमने बात करनी है अकायद की, ठीक है। तो हम हर अकायद को अलग अलग से डिस्कस नहीं करेंगे, हम एक ही हेडिंग बनाएंगे और उसके अंदर सब मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो है सफारतकारी के लिहाज से भी हम बात करेंगे कि होली प्रॉफिट ने हमें क्या क्या लेसन दिए। ये सारा कुछ हमें उनकी इनफरादी लाइफ से ही मिलता है ना, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो चुगताई की बुक में लिखा हुआ है या किसी और बुक में आपने देखा है, हमने क्या करना है, उससे हट के एग्जामिनर को इसका आंसर देना है, ठीक है। ताकि जो सारे बच्चे जो लिख के आ रहे हैं ना, मोस्टली स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं कि जब एग्जाम नजदीक करने लगते हैं, चुगताई की बुक लेते हैं, वहां से क्रैम करते हैं, और क्रैमिंग करने के बाद जाके वो पेपर में एज इट इज लिख के आ जाते हैं। हमने ये नहीं करना, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने जो एग्जामिनर होगा उसको डिफरेंट चीज दे के आनी है, ठीक है, सबसे अलग चीज दे के आनी है। और हम इसको इन डिटेल इस तरह इसलिए पढ़ेंगे ताकि आगे जो हमने 3 क्वेश्चन करने हैं ना, उसके अंदर भी हमें इसमें काफी हेल्प आउट हो जाए, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये यहाँ पर मैंने एक शेर लिखा, आप इसके साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं कि काश वो चेहरा मेरी आंख ने न देखा होता, मुझको तकदीर ने उसी दौर में लिखा होता, बातें सुनता कभी पूछता मैं नहीं उनके, मैं आपके सामने असहाब में बैठा होता, हर सियाह रात में रोशन है हदीसें उनकी, आप ना आते तो जमाने में अंधेरा होता। अगर आपको पूरा नहीं याद होता, आप पूरा नहीं लिखें, लास्ट वाली 2 लाइनें वो आप लिख लें, ठीक है, वो आपके क्वेश्चन के साथ रेलिवेंट है। लास्ट पे जो 2 लाइन उसमें लिखा गया कि हर सियाह रात में रोशन है हदीसें उनकी, आप ना आते तो जमाने में अंधेरा होता, ठीक है, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन के अंदर सिंपल लिखिए कि जो होली प्रॉफिट है ना, वो अजमत के लिहाज से मुस्लिम है, और पूरी कायनात में कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है जो आपके मकाम और मर्तबे का मुकाबला कर सके, ठीक है। अल्लाह ताला के जो कुर्बत है और जो जिंदगी है, उसके एतबार से अल्लाह ताला ने की जो कुर्बत और जो बंदगी है, सॉरी, ठीक है, अल्लाह ताला की कुर्बत और बंदगी के एतबार से आप सल्लम को जो मकाम हासिल है, वो अपनी मिसाल आप है, ठीक है। उसके साथ साथ इंसानी समाज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो असरात मुरतब किए हैं, वो आने वाली हर नस्ल के लिए मशल राह है। बेशक आप सल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन अमली नमूना है, ठीक है। ये आपके सिंपल, आपने पहले इंट्रोडक्शन के अंदर एक शेर आपने लिखा, शेर लिखने के बाद आपने ये चीज लिख दी। ये पहले आप ऐसे कीजिएगा कि पहले तारुफ की 2-3 लाइनें लिख दीजिएगा, जिसमें आप लिखेंगे कि होली प्रॉफिट जो है वो अजमत के लिहाज से, अजमत के हर एतबार के लिहाज से वो मुस्लिम है। पूरी कायनात में कोई भी शख्सियत जो है वो आपके मकाम मर्तबे का मुकाबला जो है वो नहीं कर सकती। अल्लाह ताला की कुर्बत और बंदगी के एतबार से आप सल्लम ने जो मकाम हासिल किया है, वो अपनी मिसाल आप है। उसके साथ साथ इंसानी समाज पर आप सल्लम ने जो असरात मुरतब किए, वो आने वाली हर नस्ल के लिए रहनुमाई फराहम करते हैं। आप सल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन अमली नमूना है। जब आप ये लिखेंगे, तो इसके बाद आप ये वाला जो शेर है, इसकी आप ये लास्ट 2 जो लाइन्स है ना, इसको, क्योंकि ये फिर आपने जो ऊपर बातें मैंने अभी आपको बताई, उसके साथ आपकी ये जो 2 लाइनें हैं वो रिलेट करनी है, ठीक है। उसके बाद आप ये 2 लाइनें लिख देंगे। फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है, उसके बाद आपने वो चीजें लिखनी है जो आप क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने वो चीजें लिखनी है जो आप क्वेश्चन में, फॉर एग्जाम्पल आप अकायद के बारे में बात करेंगे,
तो आप अपने जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें आप एक सेंटेंस जो है वो अकाइद पे लिखेंगे कि होली प्रॉफिट ने किस तरह से हमें अकाइद का दर्स दिया है। ठीक है, फिर आप लिखेंगे कि समाज के लिए बेहतरीन अमली नमूना है, सियासी इनकलाब में होली प्रॉफिट का क्या किरदार था, इक्तिसादी जो तब्दीली आई उसके अंदर होली प्रॉफिट का क्या किरदार था। इन सबको एक एक सेंटेंस के अंदर ना आपका, जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको पता ना कि आप लोग कौन सी हेडिंग्स बना रहे हैं। ठीक है, मैं तो इंट्रोडक्शन में वो लिखूंगी, अब जो मैंने ऊपर वाली स्टार्ट में आपको थोड़ा सा बताया वो चीजें थी जो आपने इसमें लिखनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, वो लिख के नीचे शेयर लिख के उसके बाद आपने वो लिखना है जो आप अपनी हेडिंग्स बना रहे हैं। जितनी भी हेडिंग्स बनाएंगे उन सबको सेंटेंस के फॉर्म में आपने इंट्रोडक्शन के अंदर पहले बता देना है, ताकि जब वो आपको इंट्रोडक्शन पढ़े और फिर आपकी हेडिंग पढ़े तो उसको पता चले कि वाकई इसने एक एक चीज बड़ी जबरदस्त लिखी है और हर चीज को इसने इंट्रोडक्शन के अंदर पहले से बता दिया है, कि इसका पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन पढ़ के ही पता चल रहा है कि इस बच्चे ने ठीक काम किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अब हमने उसको अपना जो क्वेश्चन है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन के बाद आप एक छोटी सी फ्रेज बनाएं कि होली प्रॉफिट जो है उनकी इनफरादी जिंदगी से हमें क्या सबक मिलता है। ठीक है, आपने फ्रेज बना ली सेंटर में एक लाइन छोड़ के, उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे अकाइद का दर्स। ठीक है, उसके बाद आप हेडिंग क्या बनाएंगे, अकाइद का दर्स। ठीक है, कि होली प्रॉफिट ने अब हमें अकाइद का दर्स भी दिया। अब इसमें यह है कि आप एक एक अकाइद को उठाएं और उसको अलग अलग एक्सप्लेन करें कि अकायद अकीदा जो अकीदा बिल आखिरत जो है उसके ऊपर होली प्रॉफिट ने ये बताया, दूसरे के ऊपर ये बताया, तीसरे के ऊपर ये बताया। इससे बेहतर है कि आप एग्जामिनर को भी पता है इस चीज का। ठीक है, वो जस्ट आपका नॉलेज चेक कर रहा है। तो बेहतर ये है कि आप एक ही हेडिंग बनाएं, उसमें सिंपल लिख दिया अकायद का दर्स है और उसके अंदर सारा जितना भी उन्होंने बातें आपको सिखाई हैं, जितना भी लेसन आपको उनकी लाइफ से मिल रहा है, आप उसको वर्ड में एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना आप बता सकते हैं आप उसको इस हेडिंग के नीचे बता दें। ठीक है, अब यहाँ पर आप सिंपल लिखे कि होली प्रॉफिट के आने से पहले लोग बुतों की पूजा किया करते थे, आग पानी को अपना खुदा मानते थे। यहूदी हजरत उजैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह का बेटा समझते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की वहदनियत का तस्वुर पेश किया। अकीदा तौहीद की वजह से लोग गफलत अकीदा तौहीद जो है ना उसको लोग नहीं जानते थे, जिसकी वजह से लोग गफलत का शिकार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने उनको सीधा रास्ता दिखाया। आप सल्लम की तालीमात का असर ये हुआ कि लोगों ने बुतों की पूजा छोड़कर एक खुदा की इबादत करना स्टार्ट कर दी। अल्लाह ताला सूरतुल इखलास में फरमाता है, नीचे मैंने लिखा भी है, आप सूरतुल इखलास वही है, ठीक है, जो आप डेली पढ़ते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर ना रेफरेंस में एक और चीज भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी कि रेफरेंस के लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़ी मुश्किल मुश्किल आयात और हदीस ढूंढ के ले आए और वो लिखें। आप वो भी कर सकते हैं जो आप डेली लाइफ में बोलते हैं या डेली लाइफ में आप नमाज में जो सूरतें पढ़ते हैं उसको देखें, अगर वो आपके क्वेश्चन के साथ रिलेट कर रही हैं आप वो लिख दें। आपने 9th 10th में जो आयात पढ़ी हैं आपके माइंड में, आप वो वाली यहाँ पे लिखें। एग्जामिनर ने आपको हरगिज ये नहीं कहा कि आप मुश्किल मुश्किल आयात और हदीसें ढूंढ के ले आए, वो लिखोगे तब मैं इंप्रेस होऊंगा, अच्छे मार्क्स दूंगा, वरना नहीं दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, जो चीज आपको आती है वही लिखें, सिंपल लिखें। ठीक है, अब यहाँ पर सूरतुल इखलास का तर्जुमा आ जाता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना ही किसी का बेटा और ना ही उसका कोई हमसर है। ठीक है, आप सल्लम ने इस आयत को लोगों तक वाजिया फरमाया और आप सल्लम ने ये पैगाम रहती दुनिया तक के लोगों के लिए रहनुमाई और हिदायत का जरिया है। अब ये पैगाम लोगों, अब होली प्रॉफिट जब आए तो उनसे उनके आने से पहले क्या था, किसी को कुछ पता नहीं था अकायद के बारे में। ठीक है, तो होली प्रॉफिट आए, उन्होंने क्या किया, लोगों को अकायद का दर्स दिया। उन्होंने बताया कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करनी है। ठीक है, वही जमीन और आसमान का मालिक है। देन लोगों ने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता होली प्रॉफिट की बात मानना स्टार्ट की और माशरे से जो वो बुत परस्ती थी वो सब कुछ खत्म हो गया और लोग किस राह पर चले, अल्लाह ताला की राह पर। ठीक है, तो यहाँ पर अकायद के दर्स के नीचे आपने सिंपल ये चीज लिख देनी है। उसके बाद आपकी दूसरी हेडिंग आती है, दूसरी हेडिंग में बात की गई है समाज के लिए बेहतरीन अमली नमूना। ठीक है, तो अब इसके नीचे आप लिखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो माशरा था वो समाजी बुराइयों में डूबा हुआ था। लोग शराब नोशी, जुआ, हसद की लपेट में थे। बदकिरदारी, कत्ल, गारत, बेटियों को जिंदा दफन कर देना माशरे में आम सी बुराइयां समझी जाती थी। आप सल्लम ने माशरे को इन तमाम बुराइयों से पाक किया, बेटी को इज्जत के मर्तबे से बुलंद किया, ना हक खून को रोक दिया। शराब मदीने की गलियों में बहाई गई, एक दूसरे के जानी लोग जो थे वो एक दूसरे के खैर खवा बन गए। अब यहाँ पर सिंपल है, अभी भी आप इसको कुरान के साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि अभी भी देखिए हमारी सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है, बदकिरदारी है, कत्ल गारत है बेटियों के साथ। ठीक है, अभी बेटियों को जिंदा दफन नहीं किया जाता, लेकिन जो सलूक उनके साथ किया जा रहा है, आप अभी बैकवर्ड एरियाज में देखें। ठीक है, मैं ना आपके अपने घर की बात कर रही हूँ ना आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है, एक जनरल बात कर रही हूँ। आपने सोसाइटी में काफी ऐसे केसेस देखे होंगे, उसमें क्या है कि बेटियों को ठीक है जिंदा दफन नहीं कर रहे, मार नहीं रहे, लेकिन उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है ना वो कत्ल करने के बराबर ही है। ठीक है, तो आप ये वाली वो चीज यहाँ पर लिखें। उसके बाद जो
कत्लो गारत आम है, शराब नोशी आम है, जुआ आम है, हसद देखें, हसद हम एक दूसरे से हसद कर रहे हैं। आप अपनी अभी स्टूडेंट लाइफ में भी देख लें, आपने भी किसी अपने दोस्त को बता दिया, किसी को भी बता दिया, तो वो आपको आगे से उसको मतलब खुशी नहीं होगी देख के कि हाँ मेरे दोस्त ने सीएसएस जो का इम्तिहान जो है वो क्लियर कर लिया है, या वो सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहा है। बल्कि वो क्या करेगा, आपको नाउम्मीदी दिलाएगा, आपको कहेगा नहीं ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है, तुम नहीं कर सकते ये वो। ठीक है, मतलब क्या है कि हसद हमारे अंदर भर चुका है। तो अब ये वाली जो हेडिंग है इसको आप करंट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि होली प्रॉफिट के आने से पहले सोसाइटी में क्या कुछ था, होली प्रॉफिट आए उन्होंने सब कुछ खत्म किया। ठीक है, फिर आपने लिखना है कि अभी करंट हमारी सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है, अभी भी यही सब कुछ आम है, और अगर अभी भी हम चाहते हैं कि हम अपनी सोसाइटी को इस गलासत से पाक करें, तो उसके लिए हमें होली प्रॉफिट के बताए हुए जो फरमान है, उनके बताए हुए जो रास्ते हैं, उनके बताए हुए जो तरीके हैं, या उनकी लाइफ से जो हमें लेसन मिलता है, उसको हमें दोबारा से अपनी सोसाइटी के अंदर लाने की जरूरत है। ठीक है, लोगों को उससे अवेयरनेस करवाने की जरूरत है कि हमें किस तरह से उसके ऊपर अमल करना है, किस तरह से अपनी लाइफ गुजारनी है। तो जब हम ये चीजें लिखेंगे, एग्जामिनर को देंगे, अब हमने पास्ट की भी बात की, होली प्रॉफिट के आने से पहले की भी, फिर हमने अभी की भी बात की। ठीक है, अभी करंट भी की, हमारी सोसाइटी के अंदर यही सब कुछ चल रहा है, और हमें इसके ऊपर किस तरह से काम करके हम लोगों को अवेयरनेस करवा के, होली प्रॉफिट की लाइफ से अवेयरनेस करवा के, सीरा से अवेयरनेस करवा के, किस तरह से अपनी सोसाइटी को इस चीजों से पाक कर सकते हैं। तो जब आप दे के आएंगे इस्लामियात का क्वेश्चन, जब आप करंट के साथ रिलेट करेंगे, तो आप खुद सोचें कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर हरिचंद थे, पंडित हरिचंद, वो कहते हैं कि किसी ने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसी ने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। आप यहाँ पर ये शेर जो है ये भी कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाए, नेक्स्ट हेडिंग जो है उसमें बात की गई है सियासी इनकलाब की। ठीक है, कि सियासी इनकलाब जो था उसके अंदर होली प्रॉफिट का क्या किरदार था, सियासी इनकलाब के अंदर होली प्रॉफिट का क्या किरदार था। अब इसमें देखिए, आप सियासत के बारे में बात की जा रही है, इसको भी आपने करंट के साथ रिलेट करना है। ठीक है, पहले आप इसमें बैक वाली बात करें, सारे होली प्रॉफिट के आने से पहले वाली जो सोसाइटी थी उसमें आप सिंपल लिखें कि अरब जो है वो डिफरेंट कबाइल के जो थे ना उसके अंदर ट्राइब्स बनी हुई थी। कोई बनु कबील, बनु हाशिम था, ठीक है, बनु ख्वारिज़िम था, इस तरह के डिफरेंट टाइप के ट्राइब वो बटे हुए थे आपस में। ठीक है, और हर कबीला अपने ऊपर नाज करता था, और जो दूसरा कबीला था ना उसको वो समझता था कि ये छोटा है। ठीक है, अब आप इसको इधर ही लेके आए, करंट के ऊपर लेके आए, इसको करंट के साथ रिलेट करें। अभी आप देखिए पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई हैं, और हर पार्टी क्या कर रही है, दूसरी पार्टी को गिराने के चक्कर में है। ठीक है, आप सियासत की ही बात करें ना, ऐसे ही हुआ, डिफरेंट टाइप की ट्राइब्स बन गई हैं। ठीक है, एक नवाज शरीफ की पार्टी है, एक इमरान खान की पार्टी है। तो अब उन दोनों का आपस में क्या काम है, इमरान खान कह रहा है कि भाई नवाज शरीफ बुरा है, नवाज शरीफ कह रहा है कि इमरान खान बुरा है, मैं सबसे ऊपर हूँ। ठीक है, ये चीज मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए, और इसी वजह से उन्होंने मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। उनको कुछ पता नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा कि नीचे सोसाइटी में क्या हो रहा है, हमारी वजह से सोसाइटी नीचे से किस तरह से स्ट्रगल कर रही है। तो होली प्रॉफिट के आने से पहले भी यही सब कुछ था। आप जितना भी आजकल जो कुछ भी हो रहा है ना, आप इस्लामिक स्टडी पढ़ें, सीरा पढ़ें, फिर उसको आप कुरान पीछे रिलेट करें ना, तो आपको लगेगा कि वाकई हम जमाने जहलियत की तरफ जा रहे हैं, लोग आगे की तरफ जाते हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, होली प्रॉफिट के आने से पहले भी यही सब कुछ था, डिफरेंट टाइप्स के ट्राइब्स बने हुए थे, और एक कबीला जो था वो दूसरे को कमतर समझता था, कहता था बस मैं ही बड़ा हूँ, मेरा ही हुक्म चलना चाहिए, सब कुछ चलना चाहिए। होली प्रॉफिट है, उन्होंने ये सारा फर्क खत्म किया। उन्होंने कहा कि पूरे अरब के अंदर सिर्फ एक ही बादशाह है, और उसी की ही सल्तनत होगी, और किसी का कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब इक्वल है। उसके बाद आप इक्तसादी तब्दीली में आप सलम का किरदार पे आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैशियत की बात की गई है, ठीक है, इकोनॉमी की बात की गई है। अब अभी भी आप देखें, आप अपने इकोनॉमी को देखें अभी वाली, और होली प्रॉफिट के आने से पहले वाले देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना 100% ओवरलैप कर रही है या नहीं कर रही है। तो आप खुद कहेंगे कि हम जमाने जहलियत की तरफ जा रहे हैं, ना कि हम आगे जा रहे हैं, हम तो पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप सिंपल बात करें कि जमाने जहलियत में लोग मुआशी एतबार से मजबूर तबकात का बुरी तरह से एहतसाल किया करते थे। गरीब इंसान जब कर्ज का बोझ उठाता है तो सूद इतना लग जाता है कि वो गुलाम बन जाता है, उस गुलामी से रिहाई की कोई भी सूरत बाकी नहीं रहती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद का लेन देन का खात्मा फरमा दिया, इस माशी नासूर को माशरे की सरगर्मियों से अलग कर दिया। इसके ऊपर कुरान पाक की 12 आयात में जिक्र भी इसका आया है, सूद के रिलेटेड कुरान पाक में 12 आयात आई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात की गई है, यहाँ पर इकोनॉमी की बात की जा रही है, कैसे कि माशी एतबार से हर बंदा मजबूर होता है।
ठीक है। मतलब कि अगर कोई गरीब बंदा, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, और मैंने किसी से, अब मैं माशी एतबार से थोड़ी गरीब हूँ, ठीक है, खाने पीने का थोड़ा मसला है, मैंने किसी बंदे से लोन ले लिया। अब उस बंदे ने क्या करना है कि उसने उसके ऊपर इतना सूद लगा देना है कि मैंने सारी जिंदगी वो सूद उतारते रहना है, लेकिन फिर भी मेरा जो कर्जा होगा वो कभी खत्म नहीं होगा। चाहे मेरी औलाद है, फिर आगे उसकी औलाद है, वो सारे उसकी खिदमत करते रहेंगे, अपना पैसा देते रहेंगे, लेकिन कभी भी वो लोन जो है ना वो उतरना नहीं है। ठीक है। होली प्रॉफिट ने क्या किया था, सोसाइटी को इस लानत से पाक कर दिया था। और यहाँ पर कुरान पाक की 12 आयत भी नाजिल हुई थी, जिसमें से एक यहाँ नीचे मैंने मेंशन भी की हुई है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। अभी आप इसको करंट के साथ रिलेट करें। ठीक है। आपने अब क्या करना है, इस जो ये हेडिंग है ना, इक्तिसादी तब्दीली में आपका किरदार, ये मैंने आगे एक्सप्लेन नहीं की करंट के साथ। आपने मुझे इसको करंट के साथ रिलेट करके ना मुझे चेक करवाना है इनबॉक्स में। ठीक है। मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा अपनी असाइनमेंट, ताकि जल्दी चेक हो जाए। यहाँ पर कमेंट में नहीं चेक होती असाइनमेंट। ठीक है। आपने कोशिश करनी है, मुझे मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आपने मुझे ये इक्तिसादी तब्दीली में होली प्रॉफिट का जो किरदार है, इसको करंट के साथ रिलेट करके आपने मुझे देना है, इनबॉक्स करना है व्हाट्सएप पे। ठीक है। फौरन इंशाल्लाह मैं आपको चेक करके दे दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट की गई है औरतों, बच्चों और महकूम तबकात की हालात में तब्दीली। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आपको हेडिंग से ही शो हो रही है। ठीक है। आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है कि क्या बात की गई है, कि औरतों के बारे में उन्होंने बात की है, बच्चों के बारे में उन्होंने बात की है, और जो गुलाम है उनकी हालत के बारे में होली प्रॉफिट ने बात की है। आपको पता है कि होली प्रॉफिट की आमद से पहले औरत जो है उसकी कोई इज्जत नहीं थी सोसाइटी में। बच्चों के साथ बड़ा जालिमाना अंदाज जो है वो इख्तियार किया जाता था। ठीक है। किसी किस्म की कोई उसको नहीं थी, ठीक है, आजादी नहीं थी। तो होली प्रॉफिट है, उन्होंने क्या किया कि अगर बेटी है तो उसकी मतलब वो अगर बेटी है ना किसी की, तो उसकी इज्जत में इजाफा कर दिया है। अगर बीवी है तो उसको शरीके हयात बना दिया है, और अगर माँ है तो उसे कदमों तले जन्नत रख दिया है। मतलब कि होली प्रॉफिट ने इतना औरत को मकाम दिया है। बेटी है तो आपको इज्जत में इजाफा हो रहा है। ठीक है। अगर वो बीवी है तो वो शरीके जिंदगी बन गया, कि आपकी जिंदगी की वो साथी है, आपके दुख सुख की साथी बना दिए। ठीक है। अगर वो माँ है तो होली प्रॉफिट ने क्या किया कि उनके कदमों तले जन्नत रख दिया। इससे बढ़ के रिवार्ड तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि औरतों को जायदाद के अंदर हिस्सा नहीं दिया जाता था। होली प्रॉफिट ने ये चीज भी इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने कहा कि जैसे मर्द का हक है ना, वैसे औरत का भी हक है प्रॉपर्टी के अंदर। पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर अगर मर्द का हक है, औरत का भी हक है। इस क्वेश्चन को हम आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आपका थर्ड पार्ट इसी के ऊपर है, औरतों के ऊपर। ठीक है। उसमें हम अलग से डिस्कस करेंगे कि औरत को किस तरह से डिवाइड किया गया है। अगर माँ है तो उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में हिस्सा है, और बहन है तो कितना है। ठीक है। बीवी है तो कितना है, बेटी है तो कितने है, वो हम आगे इंशाल्लाह। और लेकिन आप यहाँ पर याद कर ले कि औरत का ये जो प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा है ना, ये भी सारा होली प्रॉफिट ने ही किया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने गुलामों को आजाद करवा दिया। अभी आप देखें कि हम जो जक़ात वाला सिस्टम है, ठीक है, उस जक़ात वाले सिस्टम के अंदर अगर आप गुलाम को भी आजाद करवा रहे हैं तो वो भी आपका जक़ात के जमरे में आ रहा है। तो ये चीज भी कि आपको किसने मुतारिफ करवा के दिया, होली प्रॉफिट ने आपको इससे अवेयरनेस करवाई है कि ये लोग भी इंसान है, इनको भी जीने का उतना ही हक है जितना सोसाइटी में मर्दों को हक है। औरत को भी उतना ही हक है, जितना अमीर को हक है उतना ही गरीब को हक है, गुलाम को भी उतना ही हक है जीने का। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है इखलाकी बुराइयों का खात्मा। इखलाकी बुराइयों में सिंपल है कि हम जो गाली गलौज करते हैं, गीबत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, इसके ऊपर भी होली प्रॉफिट ने काफी जोर दिया, सख्ती से इस चीज से मना किया, और काफी जगह पे उन्होंने इरशादात भी फरमाए हैं। यहाँ पर तो आप वो मसावात उन्होंने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर जो फरमाया था, आप उसको भी लिख सकते हैं कि किसी अजमी को किसी काले किसी गोरे पर, किसी अरबी किसी अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं सिवाय तकवा के, सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो ये चीज भी आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। उसके बाद एक आप लिख सकते हैं कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरीके में ना पड़ो। फिर होली प्रॉफिट ने इरशाद फरमाया कि बेशक सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इसके लिए आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है। आपने औरतों वाली हेडिंग लिखनी है, बच्चों वाली, गुलामों वाली, ठीक है, उसके लिए किसी बुक की जरूरत नहीं है। अपना दिमाग यूज करें, क्रिटिकल थिंकिंग करें, खुद से लिखें, इखलाकी बुराइयों के अंदर खुद से लिखें, अपने आप को पढ़े। ठीक है। आप पढ़े, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं हूं तो मेरे अंदर कौन सी बुराइयां हैं, मैं उसको देखूंगी। ठीक है। मेरे अंदर झूठ बोलना, ठीक है, हसद करना, गाली गलौज, हिब्बत करना, कुछ भी ऐसा। ठीक है। तो हम अपने अंदर देखेंगे कि हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, देन हम देखेंगे कि होली प्रॉफिट ने हमें क्या सिखाया था। जब आप इन चीजों को रिलेट करेंगे, आपकी हेडिंग खुद ब खुद बन जाएगी कि इसके नीचे आपने क्या लिखना है। ठीक है। उसके बाद इसके नीचे जो इरशादात दिए हुए हैं वो तो बड़े इजी हैं। आप ये वाले इरशादात तो आप 3 स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं, तीसरी क्लास से लेकर आगे आप बीए तक देखें तो ये सारी यही आयत और हदीस बार बार रिपीट हो रही हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग बनानी है मुसलमानों का जवाल।
ठीक है, अब इस हेडिंग को भी आपने करंट के साथ, ये हेडिंग इसी वजह से ऐड की है मैंने, ताकि एग्जामिनर को हम बता सकें कि मुसलमान अभी भी जवाल का शिकार है और हमें किस तरह से जो है होली प्रॉफिट की तालीमात को सोसाइटी के अंदर दोबारा लेके आना है। ठीक है, लोगों को कैसे अवेयरनेस करवा सकते हैं हम उसके जरिए, और कैसे अपनी सोसाइटी जो है उसको पाक और साफ कर सकते हैं, और बजाय जमाने जहलियत में जाने के हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आप इसके बाद हेडिंग, मेरी तरफ से स्क्रीन ऑफ हो गई है तो आप ये आगे सुन लें। ठीक है, उसके बाद आप हेडिंग ये बनाएंगे कि मुसलमानों का जवाल है। मुसलमानों के जवाल में आपने सिंपल लिखना है कि जब मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूरी इख्तियार की तो जवाल मुसलमानों का मुकद्दर बन गया। अब इसी लाइन को अपने माइंड में रखें, मैंने कहा कि जब मुसलमानों ने आप सल्लम की तालीमात से दूरी इख्तियार की, ठीक है, होली प्रॉफिट की ने हमें जो सिखाया उससे जब हम दूर हुए। अभी आप देख लें, अभी हमारी सोसाइटी के अंदर इतना सब कुछ क्यों है, हम जवाल की तरफ क्यों जा रहे हैं, हम क्यों जवाल का शिकार हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम होली प्रॉफिट की तालीमात से दूर हैं। तो यही चीज अपनी बात अपने अपने माइंड में रखनी है। इसी को आपने पहले जो पीछे सा जो कुछ हुआ होली प्रॉफिट के आने से पहले उसको बता देंगे, देन आप इसको कुरान के साथ रिलेट करेंगे। कोशिश करें कि इस्लामियात के आप जितने भी क्वेश्चन लिखते हैं ना, सबको कुरान के साथ रिलेट करें। आप नमाज वाला क्वेश्चन करें, जब आपने उसके सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट्स लिखे हैं कि सोसाइटी के ऊपर इसके ये इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, तो आप उसको कुरान के साथ बताएं कि अभी हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है। और अगर हम इस तरह से नमाज कायम करें और लोगों को भी अवेयरनेस करवाएं, तो वाकई हमारी सोसाइटी जो है वो कामयाबी की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो जो भी आपने टॉपिक लिखने हैं, जो भी हेडिंग लिखनी है, उसमें मस्ट है कि आप उसको कुरान के साथ लाजमी रिलेट करें। अब इसमें मैंने आपको ये बताया मुसलमानों के जवाल में कि जब मुसलमानों ने अपने की तालीमात से दूरी इख्तियार की तो जवाल मुसलमानों का मुकद्दर बन गया। अब आज भी मुसलमान अगर सही मैनों में, अभी ये करंट के साथ रिलेट हो गया, ठीक है, कि आज भी मुसलमान अगर सही मैनी में दुनिया में इज्जत और मर्तबा चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि होली प्रॉफिट की जात और तालीमात पर अमल किया जाए। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हमारी पस्ती, जवाल, अरूज, नाकामी सब कामयाबियों में तब्दील हो जाएंगे। जहां पर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट पे आप हासिल कलाम लिखेंगे। हासिल कलाम में सिंपल सी चीजें हैं, जो भी हमने ऊपर लिखा है वो आपने सारा हासिल कलाम में मेंशन कर देना है। ठीक है, हाफ पेज का होना चाहिए आपका। उसमें आप ये लिख देंगे मुख्तसरन ये कि आप सलाम की इनफरादी जिंदगी हमारे लिए मशअल राह है। आप सलाम ने हर कदम पर मुसलमानों के हक में दुआ फरमाई है, इस्लाम का बोलबाला बुलंद किया है। अगर जिंदगी में कामयाबी और आखिरत में सुरखरू होना जरूरी है, या आप होना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि हम दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाबी हासिल करें, तो इसके लिए हमें होली प्रॉफिट की तालीमात पर अमल करना चाहिए, क्योंकि वो जिंदगी के किसी एक शोबे में नहीं बल्कि हर मामले में हमारी रहनुमाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आपने इसको इस तरह से कंक्लूड कर देना है। बाकी अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और लास्ट आज आपके लिए ये चीज भी है कि अगर इस्लामियात का आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि आपको लगता है कि हमें ये टॉपिक जो है ना इसको डिस्कस करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि इसको किस तरह से टैकल करना है, कोई क्वेश्चन है पास पेपर का, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम उस उन जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना उनको भी हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।